भगवान की जय। श्री अजदानाथ की जय हो। शंकर जी बड़े ही सत्संगी, स्वयं बहुत बड़े वक्ता है, लेकिन जहां राम कथा होती है वहां चले जाते हैं, क्योंकि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है। अब देखिए ना, काकभूषणी जी के पास स्वयं गरुड़ पक्षी, खगराज, गरुड़, ये स्वयं आते हैं सत्संग करने के। तो शास्त्र में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं जब किसी को जगत चुनता है, जब किसी को जगत चुनता है, वो जाकर के संसद में जाके बैठता है। जब किसी को जगत चुनते हैं संसद में जाके बैठते हैं, और जब किसी को जगदीश चुनते हैं वो सत्संग में आकर बैठता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए आप सभी लोगों को जगदीश ने चुना है कि मेरी कथा सुने। और शंकर जी जा रहे हैं पार्वती में सती को लेकर, कहा? अगस्त ऋषि के यहां सत्संग करने के। और जैसे ही शंकर जी चल पड़े, तो जाते समय कहा कि मनीषन विधा मागी पुरारी, मुनीषन विदा मागी पुरारी, चले भवन संगे दक्ष कुमारी। तेई अवसरे भजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तो अब जा रही कौन? दक्ष कुमारी। शंकर जी के साथ कौन जा रही है? दक्ष कुमारी। दक्ष, हर काम में दक्षता। तो पिताजी इतने बड़े महाराज राजा हैं, बेटी भी बुद्धिमान है, इसलिए दक्ष कुमारी। हर काम में दक्षता है, जो बुद्धि से काम लेता है। बहुत से लोग बुद्धि से काम लेते हैं, दिल से नहीं। दिल से काम लोगे तो वो भाव बन जाएगा, और जो भाव बन जाएगा भक्ति बन जाएगी। और जब बुद्धि से काम लोगे, ज्यादातर बुद्धि से काम लेने से बुद्धू बन जाता है। इसलिए बुद्धि के साथ साथ दिल होना चाहिए। चीज एक ही है, एक दिल से और एक बुद्धि से, चीज एक ही है, लेकिन दिल से भाव होता है, प्रेम होता है। इसलिए कहते हैं ना, दिल से खिलाओ, बुद्धि से नहीं। हम खिलाने वाला है, ये बुद्धि से। हम करने वाला है, ये बुद्धि से। और दिल से होगा तो क्या होगा? भाव। मैंने किया नहीं, सब आप किया है। ऐसे ही जब भक्ति जब हमारे हृदय में आ जाते हैं तो भाव बन जाता है। तो साथ में कौन जा रही हैं? दक्ष कुमारी। कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनिसन विदा मांगिति पूरा। राम कथा सुनने के लिए गए कहां? ये तेताजुग की बात है। जैसे कुंभज ऋषि के पास गए, अगस्त ऋषि के पास शंकर जी गए कथा सुनने के लिए। ओहो महाराज आप आए हैं,
भोले बाबा आए। महात्मा तो पहले उनकी तो खूब पूजा सेवा की और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आने का प्रयोजनम की मस्ती बताइए। बोले आप मेरे को राम कथा सुना। अब बाबा जी तो डरे, इतने बड़े विद्वान और कोई कथा सुनना चाहे तो डर गए। माने कोई बहुत बड़े विद्वान जो संगीत के बहुत बड़ा विशारद है और जो ज्यादा जानता नहीं, थोड़ा सा टूटा फूटा राग में गाता है, उसके सामने आके बैठ जाएगा तो डरेगा। अगस्त ऋषि ने कहा, महाराज मैं क्या जानूं। नहीं नहीं, राम कथा आप सुनाओ, जो भी जानते हो सुनाओ। अब दोनों सती और शंकर जी बैठ गए और अगस्त ऋषि राम कथा सुना। कथा सुनाते 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 यहां तक आ गए, सीता जी का हरण हो गया। और उसी समय सीता जी के विरह में राम जी चारों तरफ हाथ सीते करके सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकार श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। हे खग हे मृग हे वन के लताओं हे वृक्ष, बताओ मेरी सीता कहाँ है। क्या सीता जी को देखा है? सीता जी के विरह में राम जी दीवाने हो गए, पागल हो गए। अरे राम जी कौन है? राम जी साधारण पुरुष नहीं है, ये साक्षात सच्चिदानंद अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक, जिनकी कथा श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग तरसते हैं, जिनके चरणों में शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर ध्यान। कि जय सच्चिदानंद जय पावन अस कई चले मन जोन सच्चिदानंद स्वरूप। और उसी समय राम जी की लीला उसी दंडक वन में हो रहा। देखो सत्संग श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए कहां से कहां आना पड़ा। कैलाश कहां है? सबसे ऊंचाई पे। और कैलाश के दक्षिण दिशा में अगस्त ऋषि का ही नीचे पर्वत में उनका स्थान है। यानी शंकर जी ये शिक्षा दे रहे हैं, तुम अपने मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा की कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, अगर ठाकुर की कथा सुनना चाहते हो, राम की कथा सुनना चाहते हो, तो उन्हीं ऊंचाई से नीचे उतर करके आना पड़ेगा। भोले बाबा कैलाश को छोड़ करके आ गए नीचे। कथा झुकाती है, कथा सरोस है। पानी है ना, पानी पर्वत पर बारिश होए तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, वहां नहीं रुकता है, हमेशा नीचे की तरफ जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिसके अंदर दीनता है, दीनता है, नम्रता है, उसी को ही मैं मिलता हूं। महाप्रभु कह रहे हैं उसी को भगवान मिलता है। कितना दबी सुनी चेना तररी वसैष्णुना अमानी न मन देना कीर्तनी सदारी। जय सच्चिदानंद जय पावन असकई चले मनोजन सा